हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग हमारी हो रही है जीपी से। और सुबह जल्दी उठ के आप यहाँ पे पक्षियों की आवाज़ सुनते रहो और जो ग्रीन नेचुरल ब्यूटी है उसको देखते रहो, मन लगा रहेगा। पानी की आवाज़ आ रही है, झरना चलने की आवाज़ आ रही है, जो पानी जा रहा है पहाड़ों के बीच में से बह के, बहुत ही सूदिंग साउंड है। पक्षियों की आवाज़ें आ रही है, बहुत ही सूदिंग है। और तो सामने सेब का पेड़ है और इस बार मैं आपको दिखाता हूँ सेब ही नहीं लगे। ये देखो जी, ये सेब का पेड़ है और इस बार इस पे है ना सेब है ही नहीं है, आपको मैं बताऊँ। ये देखो एक सेब लग रहा है, ये दिखाई दिया ना, तो इस पे फसल कम है, इस बार है ही नहीं। देखो यहाँ पे कहीं भी। और ये है वो सामने देखो, वो ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं ये सब टांडी के विलेजेस हैं। ऊपर देखो डार्क फॉरेस्ट, और वो भी सामने पूरा डार्क फॉरेस्ट। ये है जी जीबी का नज़ारा। 2 दिन आओ, सुकून के पल बिताओ और फिर अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में भागदौड़ करो। हेलो जी दोस्तों, अब इस खूबसूरत सी जगह को बाय बाय करने का टाइम आ गया है और अब हम निकल रहे हैं नारकंडा के लिए। एक नया रूट लेंगे। लोग यूजली क्या आता है, जिब्बी आते हैं, जिब्बी से वापस मंडी होकर रूट जाते हैं। अब नया रूट एक्सप्लोर करते हैं, रोड कंडीशंस कैसी हैं। आप आए तो प्योर जंगल के बीच में से होके निकलें, तो आपको दिखाते हैं। और ये बाहर का व्यू देखो आप, यहाँ का मतलब प्योर जंगल ही जंगल है यहाँ पे। तो दोस्तों अब हम आपको मिलेंगे रास्ते में, आपको रास्ते के नज़ारे दिखाते हैं। कुछ अच्छी जगह आई तो ड्रोन शॉट दिखाते हैं। और ये जो रास्ता नीचे को जाता है, ये जाता है आपका जिब्बी वाटरफॉल के लिए। और बाकी हम निकल रहे हैं स्ट्रेट। और ये नीचे को रास्ता गया आपका जिब्बी वाटरफॉल को, जो आपको कल देखा होगा आपने पिछले वाले व्लॉग में। पानी बल्कि कम है कुल मिला के इसके अंदर। और हम चलेंगे अब आगे। लो जी निकलते हैं हम। ये देखो जी नज़ारा, सड़क बहुत कंजेस्टेड है बट रास्ता ऐसा है जैसे जंगल के बीच में से निकल रहे हो आप। शिमला है 174 किलोमीटर यहाँ से। देखते हैं नारकंडा कितनी देर में पहुँचते हैं। 8:30 बजे के करीब निकले हैं अब हम। वो जो आगे जा रही है ना, इसने लठ दे रखा था सबके है। ये कहाँ से आगे निकल गया बता, आगे भी तो यही रुक गया। मतलब कई लोगों की है ना आदत होती है, मतलब इतना रफ चलाने की, मतलब आगे वाले के उसके लठ ही दे दो ताकि वो साइड दे ही दे। मतलब देखना अब कैसे कर रहा है, उसको साइड देना ही पड़ा आगे वाले को। कोई बात नहीं, हम भी इसके पीछे से, इसके ऊपर इसने प्रेशर दिया औरों पे, हम इसके प्रेशर दे देंगे। आ जाओगा बाहर। पूरा रहेगा, जलोरी पास तक तो रहेगा। लो जी दोस्तों, निकल लिए हैं नारकंडा के लिए। और रोड बहुत ही शानदार है। देखो सिंगल रोड है लूरी तक। लूरी के बाद फिर ये रामपुर नारकंडा रोड में जाके मिलेगा। नारकंडा यहाँ से 82 किलोमीटर है, करीब 3 घंटे का रास्ता है। टाइम हुआ है 9:18। और ये देखो जी, ये आ गई है ढलान। अब इसके पास पराठे तो है नहीं तो हम पराठे जरूर खाते यार इसके पास।
चलो आगे करेंगे कहीं नाश्ता। लो जी, वो गाड़ी वाला फिर अड़ गया है। जलोरी पास तक तो खूब भगा के ले आया, ये भी यहाँ आके अड़ गया। भाई अब ऐसा क्या कर लें हम। चल तू जा भाई, मौज कर। ये है जी कॉटेजेस ऊपर जो बने हुए हैं। चल शुक्र है भगवान का, तू रुक गया भाई, हम निकल जाएंगे अब। लो जी, निकलते हैं नारकंडा के लिए। जब आप जलोरी पास से नीचे आते हो, देखो जी रोड तो है सिंगल, लेकिन ये देखो पूरी वाइट आ रही है जैसे जंगल के बीच में से रास्ता जा रहा हो। और मतलब इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, करीब 200 200 300 300 फीट ऊंचे पेड़ हैं ये। और देखो जंगल में मंगल, ये है देखो क्या बात है। मुझे तो भाई लिटरली मज़ा आ गया ड्राइविंग का, ऐसे जंगलों के बीच में से। और वो कहते हैं ना नेचुरल लाइफ जो है, वो ये नेचुरल लाइफ है भाई। वो कई बार तो ये करता है कि आप है ना रिटायरमेंट लेके यहीं बस जाओ इन पहाड़ों के बीच में। बढ़िया मौसम, ना कोई पोल्यूशन, ना कोई सरदर्दी किसी की है, ना कोई रेंज मिले। तो वाह वाह। और अपना शहर की शहर, थोड़ा सा पैदल घूम लो पहाड़ियों पे, अपना एन जमा, फेफड़े भी आपके मजबूत हो जाएंगे। देखो जी जलोरी पास पे बर्फ बिल्कुल नहीं है, लेकिन रोड बहुत शानदार है। ये रोड पहले होती थी सारी, जब भी आते थे 2010 और 11 के अंदर जब आते थे ना, ऐसी रोड होती थी जिबी की, बंजार की। और अब तो बिल्कुल तोड़ रखी है रोड, हद है वैसे भाई। सरकार को कुछ करना चाहिए इन चीज़ों का ना। रोड देखो कितनी शानदार है, और पूरे 200 फुट लंबे पेड़, 200 से 300 फुट लंबे, और इनके बीच में से हम निकलते हैं। बस ये समस्या है, गाड़ी आ गई तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, नीचे उतारने का थोड़ा सा गड्ढा भी है। देखो जी कौन सा शहर है ये नहीं पता, ये काफ़ी बड़ा शहर है भाई। पता नहीं लूरी होगा या रामपुर होगा, इनमें से एक मिलेगा। ये बहुत ही सुंदर वादिया। वो काफ़ी बड़ा गांव है जी, या तो रामपुर होगा, अब ये भी नहीं कह सकते जी। रामपुर दूसरी तरफ मिलेगा इन पहाड़ियों से। 2 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, बस वो 2 ही दिन की थी थोड़ी दूर। और ये देखो वो दूर से शहर नहीं दिख रहा था जी, ये जाल दिख रहे थे। सेब की फसल इस बार कम है, सेब कम लगा हुआ है। और वो ऊपर देखो, अब ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा है। ये मेरे को दूर से यूँ लग रहा था जैसे कोई शहर होगा, लेकिन शहर नहीं है। बेसिकली ये जाल लगा रखा है। और रोड देखो, और फिर जितनी अच्छी थी उतनी ही ख़राब आ गई। अब इसका क्या कर लें बताओ, अब ये कितनी दूर तक है नहीं पता। ये देखो जी, ये सेब के पेड़ हैं और छोटे छोटे सेब लगे हुए हैं, और ये जाल लगा रखा है जी। वो जो दूर से दिखाई दे रहा था ना जी, वो यही चीज़ थी दिखाई दे रही थी। ये देखो पूरे पेड़ पे जाल लगा रखा है, और बचाने के लिए पौधों से और मक्खियों से। आ गया है ट्रक, अब हमारे पास जगह नहीं है निकलने के लिए, और अब हमें पीछे लेनी पड़ेगी गाड़ी, जगह नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो जी सेब के बगीचे, और बहुत ही बढ़िया। मतलब सेब तो कम है इस बार, वैसे कम है, सेब कम है वैसे, बट फिर भी जितना है उसको जाल से बचाने के लिए
भाई पशु पक्षियों से ये जो पक्षी होते हैं ये खा जाते हैं, ख़राब कर जाते हैं फसल को। वो ऊपर तक लगा रखे हैं जी, देखो वो सामने आपको ऊपर तक दिखाई दे रहे हैं ना। लो जी, हम पहुंचने वाले हैं आनी। आनी एक ऐसी जगह है, मैं पहुंच के बताऊंगा। आनी चाय भी पियेंगे, रुकेंगे वहाँ पे। और ये पेड़ देखो, अब जो जंगल थे ना, जैसे बड़े बड़े पेड़ थे वो तो हो गए ख़त्म। अब ये हो गए, ये आ रहा है कांड, बस मैं बोल नहीं सकता जी क्या नाम है, अजीब सा नाम है। और पेड़ों के पत्ते देखो साइड में जो गिरे हुए हैं, कैसे सड़क कैसी लग रही है इससे। और पेड़ देखो, पेड़ तो वही हैं बट छोटे हैं साइज़ में, हरे पत्ते आने शुरू हो गए हैं। और बाकी जो है जड़ के सड़क के किनारे पड़े हैं, देखो बहुत ही सुंदर लग रहा है। लो जी, आनी रह गया है 2 किलोमीटर। और ये देखो क्या मस्त वो बना हुआ है, नहा रहे हैं बंदे, खाना खा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। और लो जी, ये किधर को रह गया रास्ता भाई? आगे बच्चों भी ले आगे आ जा, डर डर के क्यों चलावा इतना। तो ये है आनी का बस स्टैंड राइट साइड में, और ये आनी का सिटी सेंटर है। तो चाय पीने की जगह देख रहा था कहीं गाड़ी पार्क हो जाए तो चाय पीते हैं और किसी से पूछते हैं कि यहाँ का हॉस्पिटल कहाँ है। बेसिकली गला हो रहा है खराब। हमने करीब 2 घंटे हो गए हैं चले हुए, लेकिन मुझे कोई खाने का दिख नहीं रहा कुछ, कहीं तो जगह मिल जाती। अच्छा जी, ये तो इलेक्शन के चक्कर में बीजेपी के झंडे उठाए घूम रहे हैं जी। ये है जी, देखो गांव, छोटे छोटे गांव से और ये पूरा बैरन पहाड़ है, पूरा का पूरा। ये टोटली डिफरेंट टेरेन आ गया है। नीचे यहाँ धान लगता है, राइस की खेती होती है यहाँ पे, और ऊपर भी खेती हो रही है। वो देखो स्टेप फार्मिंग होती है, आपको वो दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे खड्डे से स्टेप बाय स्टेप। तो बेसिकली यहाँ फार्मिंग होती है। और बीच में वैली है, नीचे बिल्कुल यहाँ पे धान है, गेहूँ काट रखी है अभी। और बारिश आएगी तो बारिश के बाद यहाँ पे धान वगैरह, चावल वगैरह लगाएंगे ये। और नीचे बगीचा भी लगा हुआ है, कुछ सेब के पेड़ भी लगे हुए हैं। बट ये अलग तरह की फार्मिंग आ गई है। और पहाड़ी बिल्कुल सूखी कह लो एक तरह से, पेड़ कम है। जो आपने जीबी में जंगल देखे थे ना, उस टाइप के जंगल यहाँ नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जंगल उस टाइप के नहीं है, बिल्कुल बैरन पहाड़ियाँ हैं। लेकिन लद्दाख जैसी भी नहीं है कि जमा डस्ट ही डस्ट हो, रेत ही रेत। कहीं कहीं जगह, अच्छा उधर सफ़ेदे के पेड़ भी हैं। ये देखो नीचे एन पूरा, ये पानी को नहीं, दरिया में। हाँ दोस्तों, मुझे रुकना था आनी। एक्चुअल में ना आनी में एक तो बस स्टैंड में वहाँ जगह नहीं, एक वो चौक वहाँ पे रोकने नहीं दिया, और इतने में ख़त्म हो गया। तो आनी इसलिए रुकना था कि जब सन 99 में, आज से 25 साल पहले, मैं और मेरे एक दोस्त डॉक्टर संग्राम, हमने नौकरी ज्वाइन करी थी। मेरी पोस्टिंग आई थी सिविल डिस्पेंसरी हाट में आई थी, और जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ता था। और संग्राम की आई थी आनी के अंदर। संग्राम ये बताता था, कहता है भाई 2 किलोमीटर पैदल चल के ऊपर पहाड़ी पे जाके हमारी डिस्पेंसरी आती है। अब तो मुझे लगा नहीं कि जिस हिसाब से, बस वो यही पूछना था कि वो डिस्पेंसरी का रास्ता बना दिया क्या भैया, 25 साल से अभी भी पैदल ही जाना पड़ता है। और अनफॉर्चुनेटली संग्राम साथ में नहीं है हमारे। लेकिन अब यहाँ का जो टेरेन है टोटली चेंज हो चुका है। और यहाँ पे है ना, जो पौधे थे, जो चीड़ वाले अरोड़ थे, वो चेंज हो गए हैं। आप ये देखो, अब पौधे हो गए हैं सफ़ेदा।
ये बल्कि अपने साइड में ज़्यादा होता है, यहाँ पे भी आ गया। और उस साइड पे पहाड़ी पे देखो कहीं खेती हो रही है, मतलब कुछ ये जाते कैसे हैं, यहाँ पे रास्ता बना रखा है क्या इन्होंने। ये देखो 2 घर हैं, मतलब कई बार तो ये सोचता हूँ कि ये 2 घर बनाए किस लिए है। भाई सेब का बगीचा हो फिर तो आदमी सोचे कि भाई इसकी कमाई बहुत हो रही है, सेब बहुत होता है, इसलिए वो पहाड़ पे जाके बैठ गया कोने में अलग से। लेकिन जो कुल्लू से जब हम निकलते हैं मणिकरण, वहाँ पे जो दूसरी तरफ पहाड़ी है वहाँ पे आदमी के इसी तरह का रास्ता नहीं है, लेकिन वहाँ तो सेब होता है वहाँ पे देखो। और बड़ी खतरनाक रोड, कंजेस्टेड, और नीचे की पहाड़ी देखो आप, नीचे देखो आप, खतरनाक, बिल्कुल खतरनाक यार। और पूरे रास्ते में अब जाके थोड़ा सा आया है कि ये रोड ज़्यादा खतरनाक हो गया है बेसिकली। अभी तक इतना देखो रोड कंजेस्टेड था, एहसास नहीं हुआ था कि वही है। जो जंगल था वो ख़त्म हो गया है, पेड़ ख़त्म हो गए हैं, ये सूखे पेड़ हैं। अब ये पता नहीं, यहाँ तो गर्मी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर भी 36 डिग्री जा लिया है जी। देखो टेम्परेचर 36, ये देखो 36, मतलब ओहो सतलुज नदी आ गया। अब हम पहुंच गए सतलुज नदी के किनारे पे आ गए। वो सामने जो दरिया दिख रहा है वो है सतलुज नदी, वो आप देखो। अब ये रोड है ना, लूरी आने वाला है, लूरी में जाके ये मिल जाएगा रामपुर, और जो शिमला से जो जाता है रोड काजाकोट, उस रोड में जाके मिल रहा है ये। अब क्या करें, कुंजुम पास खुला नहीं है, नहीं तो हम भाग भी जाते कुंजुम पास, मतलब मैं ही अकेला ही भाग जाता अब तो। वो देखो नीचे जी रोड बना रखी है नदी किनारे। हाँ भाई तू किस लिए भौंक रहा है, तेरी फोटो थोड़ी ले रहा हूँ यार, तुम भौंके जा रहा है। अच्छा तेरे से पूछूँ ना, चल बना लूँ वीडियो, बना लूँ मैं, बेट मान जा। ये है देखो जी सतलुज नदी, नहीं मान रहा। और बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। और अब हम उस सड़क पे जाएंगे, वो जो सड़क दिख रही है उस साइड से। और पानी का फ्लो देखो आप, गजब का। और ये देखो तारों का जाल, बहुत भयंकर जाल बना हुआ है देखो। ये वीडियो नहीं बनाने दे रहा। ये देखो जी सतलुज नदी का बहाव, और सारा मिट्टी जैसा पानी है बिल्कुल, कितना तेज है वहाँ से देखो। और ये देखो उधर फ्लो वहाँ तक। लो जी ये देखो आम लग रहे हैं यहाँ पे, बताओ इसका मतलब गर्म एरिया आ गया। टेम्परेचर मैंने आपको बताया था 36 डिग्री। ये देखो आम के पेड़, कहाँ आपने सेब के पेड़ देखे हैं, अब ये आम के पेड़ आ गए। और हम पहुँचने वाले हैं जी लूरी की तरफ। ये रास्ता आ गया नदी के साथ साथ, और वो देखो सामने, ओ भाई गॉड इतना पानी तेज है। ये देखो जी सतलुज का फ्लो देखो आप, कितना तेज फ्लो है, बड़ी तेज बह रही है यार। लो जी अब सतलुज नदी के किनारे किनारे चलेंगे। अब सड़क जाके चौड़ी हुई है। और ये देखो यहाँ से व्यू देखो इसका, ये देखो वहाँ से आ रही है नदी, कैसे टकरा रही है किनारे। तो फ्लो तो बहुत ही ज़्यादा फ्लो तेज़ है जी, वो देखो। लो जी यहाँ से सेंध से हम जस्ट मुड़ गए हैं। अम्बाला यहाँ से 245, परवाणी 182, शिमला है 100 किलोमीटर। और लो जी ये वो रोड आ गया है जो जाता है काजाकोट। अब क्या करें, अगर पर
कुंजुम पास खुला भी तो नहीं है ना, चारा भी नहीं है कोई। चलो लो जी, अब हम यहाँ से नारकंडा से फिर जाएंगे हम शिमला। लो जी, आ गया है जाबली और हम निकल रहे हैं नारकंडा की तरफ। और जितनी देर में कैमरा ऑन करा तो वो फूल थे नीले रंग के, इतने बढ़िया लग रहे थे। ये देखो इस पेड़ पे लग रहे हैं ना, ये आ गया सामने ही पेड़, इसको दिखाने के लिए मैंने ऑन करा था। कितने सुंदर लग रहे हैं पेड़, देखो नीले रंग के फूल है। ये देखो इसके ऊपर भी है, बहुत सुंदर लग रहे हैं ये। एक आगे भी दिखाता हूँ, वो देखो बस खड़ी है, वहाँ खड़ी है बस के ऊपर, देखो ये देखो ये रहा। अब यहाँ सफेदा बहुत है रामपुर और इस साइड में ना। अभी नारकंडा पहुँचेंगे तो आपको पेड़ दूसरे दिखेंगे, पता नहीं, या तो ये गर्म एरिया है इसलिए यहाँ पे सफ़ेदा है। सफ़ेदा यूजली पहले हम है ना हरियाणा पंजाब में ही देखा करते थे, यहाँ तो कभी देखा भी नहीं। वो देखा तब होता ना जब आए होते हम, कभी कभार आए हैं। ये देखो पहले भी एक बार स्पीति का मारा था ट्रायल, तब भी पूरा नहीं हो पाया था हमारा। ये देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं यार। नारकंडा अभी भी 25 किलोमीटर है। ये देखो नीले फूल, बारू बाग और दिल बाग। क्या ब्लॉसम आया हुआ है फूलों का यार, ऑसम, अमेजिंग। और ये देखो पूरे रोड के ऊपर दूर तक यही चल रहा है। क्या खूबसूरत फूल हैं, देखो बहुत ही बढ़िया। ओहो, ये पेड़ देखो आप सामने, ऑसम। वो है जी सामने नारकंडा की पहाड़ियाँ, वो सामने पीक पे आपको दिखाई दे रहा है, वो है नारकंडा। और सड़क आ गई है टूटी हुई यहाँ से, तरीके। चलो थोड़ी दूर का है, फिर बिल्कुल ठीक है, अब ठीक है। लो जी, हम नारकंडा की तरफ बढ़ते हुए, और ये देखो जबरदस्त ये फूल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और ये सूखा पेड़ तो और भी है, कमाल है यार इसका। ओ वाह भाई वाह। लो जी, अब ये देखो नीले रंग का, क्या गजब का लग रहा है। पूरे पत्ता एक भी को नहीं है, पूरे फूल ही हैं। और लो जी, यहाँ से पेड़ हो गए चालू, यहाँ से पेड़ हो गए, सफेदा पेड़ हो गया खत्म। अब ये हो गए फिर चीड़ वाले पेड़ चालू। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं नारकंडा की तरफ, ये पेड़ हो गए चालू। देखो जी, ये देखो जी, गूगल कहाँ जा रहा है, रोड इसी पे चल रहे हैं, लेकिन गूगल दिखा रहा है कि आप तो रोड पे चल ही नहीं रहे। ये देखो गूगल ये दिखा रहा है कि आप तो दूर से चल रहे हो, इस रोड के पैरेलल हो ही नहीं। देखो जरा, जय हो गूगल महाराज की जय हो। भाई कुछ तो शर्म कर लो। अब जाके रोड में मिला है, ये भी रोड में और इसी रोड पे चल रहा हूँ, इसके अलावा कोई रोड भी नहीं है। फिर भी यूँ दिखा रहा है कि आप तो खेतों में उतर लिए हैं, पहाड़ों पे चढ़ लिए, पहाड़ों पे जाके आप चढ़े हो दोबारा इस लाइन पे। तो दोस्तों नारकंडा की तरफ बढ़ते हुए, और यहाँ पे चेरी है, प्लम है, ये फूल मिलता है यहाँ पे। क्योंकि ये ना यहाँ होता बहुत है, ये जितना है यहाँ पे सारे फ्रूट वाले, चेरी बहुत होती है यहाँ पे, और प्लम बहुत होता है, कुरमैनी होती है यहाँ पे, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ बहुत होती है। रोड अच्छी बना रखी है, ये सारी की सारी रोड जो है आपकी रामपुर से लेके पूह तक, इवन रिकांगपियो, काजा, बहुत बढ़िया रोड बना रखी है। ओहो, ये देखो कैसे फूल लगे हुए,
कमाल की, जैसे घंटी बांध रही। लो जी दोस्तों, अब मैं पहुंचने वाला हूँ नारकंडा। और नारकंडा की जो रोड है वाकई बहुत अच्छी बनी हुई है यहाँ से। अब वही सेम जैसे जिब्बी में था ना, बड़े बड़े पाइन ट्रीज और वैसे वो सड़क खंदी थी, यहाँ सड़क बहुत अच्छी है। ये देखो आप, और साइड का व्यू देखो कितना बढ़िया शानदार व्यू है। बट ये डेंस नहीं है, जितना डेंस जिब्बी में था ना, जो फॉरेस्ट वहाँ था उतना डेंस नहीं है ये। पर डेंस तो काफ़ी है ये भी, बट उतना नहीं है। मतियाना रह गया है 23 किलोमीटर। और लो जी, ये ओवरटेकिंग बहुत ध्यान से करनी चाहिए क्योंकि आगे मोड़ है, ये नहीं पता गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। कल को आप ओवरटेकिंग करो, ये रिस्की हो सकता है, जानलेवा साबित भी हो सकता है। अब ये साइड तो दे नहीं रहा, पर गाड़ी आगे से आ नहीं रही है। पर चलो, ये देखो जी डेंस फॉरेस्ट, ये है सारा फॉरेस्ट। ये अलग तरह का फॉरेस्ट है, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा डेंस था, ये थोड़ा कम डेंस है, इसमें दूसरे पेड़ भी ज़्यादा है। दोस्तों 12:37 हो चुके हैं और 8:30 बजे चला था। बीच में एक दो जगह शॉट्स लेने के लिए रुका था, सतलुज नदी का था और एक जलोरी पास पे था। तब से नॉन स्टॉप ही चल रहे हैं ऑलमोस्ट, और ब्रेकफास्ट किया नहीं था। अब देखते हैं, लंच वगैरह करेंगे कहीं नारकंडा पहुंचकर अच्छी सी लोकेशन पे देखते हैं। और रोड देखो, अरे वाह कितना शानदार है। और रोड वाकई बहुत शानदार बना रखा है। हमारा स्पीति का ट्रिप स्टिल अभी पेंडिंग है। वो दो हमारे चढ़ हैं, एक ठीक होता है तो दूसरा करने लग जाता है, दूसरा ठीक होता है तो पहले वाला करने लग जाता है। अब इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, उसका क्या इलाज करें। ये देखो, और रास्ता बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। अगर दो गाड़ी आ जाए तो निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ से। बीच बीच में जगह तो है निकालने की, बट क्या पता लगता है आदमी कब कहाँ अटक जाए। जैसे यहाँ रास्ता है, फिर इस मोड़ पे रास्ता है,